दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के मार्च से लेकर अगस्त 2021 के टॉप 10 मार्च महीने के क्वेश्चन के बारे में। तो ये पहला पार्ट है। अगर आपको आगे भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार हमने प्रश्नों की संख्या 10 रखी है, अगर इन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के ये बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन सभी को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो परीक्षाओं में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर्स के, जो मार्च से लेकर अगस्त 2021 तक की ये सीरीज है। इसका आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट में हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मार्च महीने के। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, केरल के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं डॉक्टर विश्वास मेहता। इनका संबंध किस जिले से? तो आपको ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर विश्वास मेहता है वो डूंगरपुर से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के क्या बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को 2 मार्च को केरल का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनको शपथ किसने दिलाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है केरल के राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान ने डॉक्टर विश्वास मेहता को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में केरल में शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है डॉक्टर विश्वास मेहता। इससे पहले ये किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे? तो मुख्य सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है डॉक्टर विश्वास मेहता, जो केरल के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। वहीं आपको बता दें कि डीबी गुप्ता है वो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के ये 6-7 वर्षों तक निदेशक भी रहे हैं। ध्यान रखना कौन रहे हैं? डॉक्टर विश्वास मेहता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईआई राजस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआईआई राजस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में संजय साबू को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई राजस्थान इकाई के अध्यक्ष के रूप में संजय साबू को चुना गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीआईआई राजस्थान के चुनाव में संजय साबू को अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। गौरव रुंगटा को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया था। संजय साबू को वेंकटेश्वर वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक है संजय साबू, और ये इस कंपनी में निदेशक के रूप में कई सालों का इनके पास अनुभव है। सीआईआई राजस्थान काउंसिल के पिछले कई वर्षों से ये सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एवं एजुकेशन पैनल का भी संचालन किया। सीआईआई के एनर्जी एंड वाटर पैनल 2019-20 के कन्वीनर भी रह चुके हैं। वहीं उपाध्यक्ष रहे गौरव रुंगटा, जो मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सीआईआई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टीवी नरेंद्रन। जी हाँ, ये नए बने हैं उदय कोटक के स्थान पर टीवी नरेंद्रन है वो वर्तमान में सीआईआई के जो भारतीय इकाई के अध्यक्ष है साल 2021-22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान है वो 31वें स्थान पर रहा था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूरे भारत से राजस्थान की 31वीं रैंकिंग रही थी। हैप्पीनेस इंडेक्स खुशियों का यह सूचकांक जारी किया गया था। खुशहाल राज्यों की सूची जारी हुई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भारत में जो जारी किया गया हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार राजस्थान है वो 31वें स्थान पर रहा है। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार सबसे खुशनुमा राज्य है। सबसे खुशनुमा टॉप 3 आपको याद रखने हैं, मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार। इसके अलावा बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना अव्वल है, और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर है।
वहीं अगर नेशनल लेवल पर रैंकिंग की बात की जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक भारत 144वें स्थान पर विश्व स्तर पर रहा था और फिनलैंड है वो सबसे खुशहाल देश रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है और इसके लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो अशोक गहलोत द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का निर्धारण किया गया था। आइए जानते हैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में पर्यटन कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु और गतिविधियों को गति प्रदान करने के पर्यटन में, क्योंकि कोरोना के कारण पर्यटन जो उद्योग है वो काफी मंदा पड़ा हुआ है और इसीलिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इसको पुनर्जीवित करने के लिए रखा गया है, जिसमें आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, और 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना निवेश आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। सितंबर 2020 को राज्य की नई पर्यटन नीति लागू की गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन, नई पर्यटन नीति सितंबर 2020 में लागू की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो नई पर्यटन नीति के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का भी गठन किया गया। तो एक और क्वेश्चन बन गया, पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सीएम अशोक गहलोत वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। एक और क्वेश्चन, वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोविंद सिंह डोटासरा, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी है और इसके अलावा जो पर्यटन मंत्री भी है राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को 30वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो 30वां बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना। 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को दिए जाने की घोषणा हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के टॉप हिंदी आलोचकों में शुमार जोधपुर से है। कहां से है मोहन कृष्ण वोहरा? जोधपुर से है। साल 2020 के लिए इनको 30वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। उन्हें तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है, जो साल 2016 में प्रकाशित हुई थी। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 पुरस्कारों में से एक है। तो 1991 में स्थापना की गई थी इस पुरस्कार की। बिहारी पुरस्कार के तहत 2,50,000 रुपए की राशि है वो दी जाती है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है, जोधपुर से है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया था। ये साल आपको बता दें कि हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी जो उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में भी की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं मुख्य तथ्य इसके बारे में। तो जैसलमेर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इसके लिए कितने लागत है वो इस पर आएगी? तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से इस डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डोलामारू की जो कथा है वो राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है। आप सबने जरूर इसके बारे में सुना होगा। तो डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो शाहबाद में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, राजस्थान का ये पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 से लगभग 77 किलोमीटर दूर शाहपुर शाहबाद में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बारिश में जो भी व्यर्थ पानी बहता है उससे तकरीबन 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसके माध्यम से किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11,736 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा।
सिंगापुर एवं आबू धाबी की कंपनी की ओर से यह प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान का जो दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो सिरोही में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के सिरोही के एक छोटे से गांव अंदौर में, गांव का नाम याद रखना, सिरोही के अंदौर में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आयोजित इस डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 8 मार्च को दुर्गास द लॉकडाउन फिल्म से की गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा विश्व के अलग अलग तकरीबन 12 देशों के 60 फिल्मों का चयन है वो इस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत किया गया था। तो सिरोही के अंदौर में इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 8 से लेकर 11 मार्च तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के रोडवेज निगम को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के रोडवेज निगम को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान रोडवेज को साल 2019-20 और 20-21 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किस कारण न्यूनतम दुर्घटना के लिए, जी हां, अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया था राजस्थान रोडवेज को। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह वर्तमान में आपको बता दें इनको चयन किया गया है। रोडवेज को अखिल भारतीय स्तर पर राज्य परिवहन में 4000 से लेकर 7500 बसों के बेड़े वाले ग्रुप में साल 2019-20 और 20-21 के राज्य पथ परिवहन निगमों में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड के लिए चुना गया था। तो वर्तमान में राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रोडवेज को न्यूनतम दुर्घटना के लिए साल 2009-10 से ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड है वो मिलता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमेरिका की प्रतिष्ठित चॉकलेट कंपनी हर्शी के अनूठे हर्शी कैंपेन में भारत से किस महिला को चुना गया था? तो इसमें बता दें कि आपको भारत से डॉक्टर कृति भारती को चुना गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला दिवस के अवसर पर जो अमेरिका की प्रतिष्ठित चॉकलेट कंपनी हर्शी का जो अनूठा हर्शी कैंपेन में भारत से एकमात्र डॉक्टर कृति भारती को चुना गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया था, यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था। अमेरिका की जो प्रतिष्ठित चॉकलेट कंपनी है हर्शी, उनके द्वारा एक अनूठा कैंपेन चलाया गया था, हर्शी कैंपेन, जिसमें राजस्थान के जोधपुर में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है, जोधपुर से संबंधित है डॉक्टर कृति भारती, जो एकमात्र इस कैंपेन में शामिल हुई थी। चॉकलेट के कवर एवं स्लीव पर डॉक्टर कृति भारती की तस्वीर के साथ उनके जीवन के संघर्ष को लेकर बाल विवाह निरस्त एवं रोकथाम की साहसिक मुहिम का चित्रण भी किया गया था। यह कंपनी स्पेशल एडिशन चॉकलेट है वो फ्री में वितरित करेगी। कंपनी ने ब्राजील के बाद इस साल भारत में महिला दिवस के अवसर पर एक कैंपेन चलाया है। डॉक्टर कृति भारती ने आपको बता दी 41 जोड़ों के बाल विवाह, जी हाँ, बाल विवाह निरस्त करवाए हैं। राजस्थान काफी चर्चा में रहता है बाल विवाह के लिए और इन्होंने बाल विवाह है वो निरस्त करवाए हैं, हजारों बाल विवाह रुकवाए हैं। इनके कैंपेन को देखते हुए, इनको साहसिक मुहिम को देखते हुए चुना गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जरूर संभावना है। क्वेश्चन अगर आपको आगे इसमें और ऐड करने हैं तो नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेके आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।